टेस्ट लिखना है टॉपिक निकाल के। सपना टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर का टेस्ट पढ़ना है टॉपिक। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एसएसटी में। देखो क्या पढ़ना है, नाम सुना होगा आपने सपनर टेस्ट, किसका नाम सुना है? या तो इसको कहते हैं अपने बैक टू बैक टेस्ट, या इसको बोला जाता है सपनर टेस्ट। एक ही बात, समझ में आ गई बात? पहली बात तो पहला प्रश्न तो यहाँ पे ये पूछ सकता अपने को कि ट्रांसफार्मर में अपने बैक टू बैक टेस्ट करते क्यों है? पता है किसी को कि ट्रांसफार्मर में अपने जो टेस्ट किया जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं? बैक टू बैक टेस्ट कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? सपनर टेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? सपनर टेस्ट। अब ये जो टेस्ट किया जाता है ना, वो किसी रीजन के लिए किया जाता है। कोई ना कोई जो टेस्ट कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? सपनर टेस्ट आप किस लिए कर रहे हो, या बैक टू बैक टेस्ट, दोनों एक ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ट्रांसफार्मर में लॉसेस पढ़े थे, क्या पढ़े थे? लॉसेस। लॉसेस का मतलब है इसमें हानियां। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हानियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो आपने पढ़ा था जी, इसके बारे में पढ़ा था, एक तो आपने पढ़ा था आयरन लॉस, और एक आपने इसके साथ पढ़ा था कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के लॉस होते हैं, आयरन लॉस भी होता है, कौन सा होता है? कॉपर लॉस भी होता है। समझ में आ गई? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लोहा क्षति। इसको क्या बोलते हैं? तांबा क्षति। दोनों में कोई समस्या नहीं है, दो प्रकार के लॉस को ये मेंटेन करता है। अब ये जो आयरन लॉस करता है ना, उसके लिए अपने पहले परीक्षण किया था। कौन सा परीक्षण किया था बता सकता है मेरे को कोई? दोनों के लिए अपने अलग अलग परीक्षण किए थे। परीक्षण का मतलब आपने क्या किए थे? टेस्ट किए थे, वहां पे अलग अलग प्रकार के किए थे। आयरन लॉस के लिए आपने किया था खुला परिपथ परीक्षण। कौन सा किया था? खुला परीक्षण। और यहाँ पे आपने कौन सा किया था? लघु परीक्षण, या उसको अपने क्या बोलते हैं? सोर्स के टेस्ट किया था। दो प्रकार के टेस्ट किए थे। किस टेस्ट के लिए? चार्ज के लिए, दोस्त के लिए। परंतु ये जो सपनर टेस्ट है ना, ये दोनों को मेंटेन कर सकता है एक साथ। यानी क्या कहता है ये? अपने जो सपनर टेस्ट करते हैं वो अपने लिख सकते हो ट्रांसफार्मर में हानियों को ज्ञात करने के लिए बैक टू बैक टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, या इसको आपने क्या बोल सकते हो? सपनर टेस्ट किया जाता है। समझ में आएगी बात? पहली लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज का ध्यान लेना है कि ये जो टेस्ट किया जाता है वो ट्रांसफार्मर की हानियों को ज्ञात करने के लिए होगा, उसको ज्ञात करने। समझ में आ गई? दूसरी बात है, ये दोनों क्षतियों को, यानी आयरन लॉस व कॉपर लॉस, दोनों को एक साथ ज्ञात कर सकता है। दोनों को एक साथ ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? यानी आपको ध्यान रखना है, अपने को यहाँ पे कोई पूछे कि खुला परिपथ परीक्षण किस लिए करते, तो आपने क्या किया? आयरन लॉस के लिए किया। आप लघु परिपथ परीक्षण किस लिए करते, तो आपने बोला कॉपर लॉस के लिए करते। पर सपनर टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो दोनों हानियां ज्ञात की जा सकती है एक साथ। यानी प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है
कि ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर लॉस व आयरन लॉस दोनों को एक साथ ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बैक टू बैक टेस्ट या सबनेट टेस्ट किया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर सीधा ही पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में बैक टू बैक टेस्ट किस लिए किया गया, सेपरेट टेस्ट किस लिए किया गया, ये किस लिए किया गया, ये किस लिए किया गया। समझ में आ गई बात? अगर अपने को कोई ये बोले खुले परिपथ परीक्षण से जो लॉस ज्ञात किया गया, लघु परिपथ परीक्षण से जो लॉस ज्ञात किया, दोनों को एक साथ ज्ञात करना है, तो कौन सा टेस्ट करेंगे? सबनेट टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो लिखो हेडिंग डाल के ट्रांसफार्मर में लोहा क्षति व तांबर क्षति दोनों को एक साथ ज्ञात करने के लिए संतुलन टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट किया जाता है, या बैक टू बैक टेस्ट किया जाता है। समझ में आ गई बात? अब देखो पहली लाइन इसकी ये मेन इंपॉर्टेंट है, दूसरी लाइन में क्या होगा? इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तो सबनेट टेस्ट होता है ना, इसमें कितने ट्रांसफार्मर काम आते हैं बता सकता है कोई भी? कि बैक टू बैक टेस्ट के अंदर कौन सा टेस्ट कर रहे हो? बैक टू बैक टेस्ट में कितने टेस्ट काम आएंगे? 2 ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। ये चीज का ध्यान रखना, ये प्रश्न भी पूछा गया है। बैक टू बैक टेस्ट के अंदर आपको 2 ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं हमेशा। कितने ट्रांसफार्मर? 2। समझ में आ गई बात? दोनों को किस प्रकार से जोड़ना है, कैसे यूज किया जाएगा वो पढ़ेंगे। ये चीज का ध्यान रखना, इसकी 2 ही लाइन इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कैसे निकालेंगे, वो बात की बात है। 2 बातें इसकी इंपॉर्टेंट है। पहली बात इसके दोनों लॉसेस को ये ज्ञात करता है। दूसरी बात बैक टू बैक टेस्ट में 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। कितने लगाए जाएंगे? 2। ये 2 ट्रांसफार्मर को यहाँ पे वो क्या करेगा? यूज करेगा। एक आप ट्रांसफार्मर को जो यूज कर रहे हो, ये आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों का क्या बताएगा? जोड़ बताएगा, टोटल मेंटेन कर सकता है। आयरन लॉस को भी बता सकता है, कॉपर लॉस दोनों को अलग अलग बता सकता है, ये भी बात नोट करें। ठीक है, इसका सर्किट देखो कैसे बना होता है और किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। देखो आपके पास सबसे पहले 2 ट्रांसफार्मर को आप यूज करना। जैसे मेरे पास एक ट्रांसफार्मर तो ये है, ठीक है जी। एक ट्रांसफार्मर इसके नीचे ये बना हुआ है, 2 ट्रांसफार्मर आपने लगा दिए इसे। ये 2 ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब क्या करना, आपको सप्लाई देनी है। सप्लाई देने के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा यूज होगा? ऑटो। समझ में आ गई मेरी बात? यानी यहाँ पे जो मैं यूज करूंगा एस सप्लाई देने के लिए, आपके पास एस सप्लाई आएगी। जैसे ट्रांसफार्मर की आपको पता है इसमें टैपिंग को यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? टैपिंग। और यहाँ पे सप्लाई कौन सी आने वाली है? एसी। आप वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हो और वोल्टेज का मान क्या कर सकते हो? आप कम भी कर सकते हो। तो टैपिंग का मतलब इसके अंदर मैंने टैपिंग को यहाँ पे यूज कर लिया, इस टैपिंग को यहाँ से और यहाँ सप्लाई को लेके जा रहा हूं। इसके साथ मेरे को यहाँ पे क्या लगाना है? एक तो लगाना आपको वाट मीटर, जैसे सीसी हो गई। इसके साथ एक आपने क्या लगा दी? एक आपने पीसी को यूज कर लिया। ये सीसी कोयल होती है, करंट कोयल जिसको बोलते हैं वाट मीटर में। ये इसकी क्या पीसी है और ये एक वाट मीटर यूज किया गया। ये आप देख सकते हो यहाँ पे वाट मीटर आपका कौन सा? 1 नंबर वाट मीटर है। यानी क्या लिखा जा सकता है? वाट मीटर क्या आपके पास 1 है। इसके साथ यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? इसको सप्लाई के साथ जोड़ना है। ये लो
यहाँ पे एक आपने मीटर लगा रखा है जी, कौन सा, एम्पीयर मीटर, और यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है जी, वोल्ट मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी की दिक्कत है तो बता दोगे, बोलोगे, कोई समस्या नहीं। अब देखो इसको सप्लाई देनी है, किसको जोड़ना है, ट्रांसफार्मर को, इसके साथ जोड़ दिया, इसको भी क्या देनी है, सप्लाई तोड़नी है, इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई देनी, ठीक है। यहाँ पे इसका जो कॉन्टेक्ट बिंदु है, एक ट्रांसफार्मर की जो आपको पोलैरिटी का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, किस पोलैरिटी के साथ इसको जोड़ना है। जैसे ये यहाँ पे जुड़ गया, किसका एक कनेक्शन होगा, ये कनेक्शन इसके साथ जुड़ गया, एक वाले 1 नंबर ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिल गई है, 2 नंबर वाले को मैं यहां सप्लाई दे रहा हूं इस प्रकार से, ठीक है। इसको सप्लाई मिली है, नहीं मिली है, आप इस सप्लाई इसको साथ ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ गई। इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई मिल गई, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई मिल गई, ठीक है। अब मेरे को क्या लेनी है, आउटपुट लेनी है, क्या लेनी है, आउटपुट। समझ में आ गई। इनकी जो ध्रुवता की जो पोलैरिटी है वो बिल्कुल सही है, इनकी पोलैरिटी आपको उल्टी रखनी है। आपका ये ट्रांसफार्मर नंबर आपके पास 1 है, ये ट्रांसफार्मर नंबर आपके पास क्या है, 2 है। समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही। अब देखो यहाँ पे ये सुना, उसके बाद क्रम संख्या देखो बिल्कुल सही होना चाहिए। ऊपर देखो इसका मान फेस, आप यहाँ पे फेस है, इसके बाद यहाँ पे भी फेस है, यहाँ पे क्या न्यूट्रल है, यहाँ पे किसका क्या न्यूट्रल है। ये पोलैरिटी का मतलब आपकी पोलैरिटी बिल्कुल क्या सही कंडीशन में जुड़ी हुई है। ये इसकी कौन सी वाइंडिंग है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है दोनों ट्रांसफार्मरों की, और ये इसकी कौन सी वाइंडिंग यूज कर रहे हो आप, सेकेंडरी। जिस और क्या लगा होगा, आपका लोड लगा होगा। लोड का मतलब आप कैसे जोड़ के लोड को किस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है। समझ में आ गई बात कि लोड का जो मेंटेन है वो किस प्रकार से करता है। ये टर्मिनल यहां से बाहर आ जाएगा। अब देखो इसको मैं जोड़ रहा हूं ऐसे, ये मैंने इसके साथ जोड़ दिया। समझ में आ गई बात। ये इसके साथ जुड़ गया, ये वाला किसके साथ जुड़ गया आपके पास, ये वाला इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। यानी रिवर्सिंग जो डायरेक्शन करंट की मेंटेन करी वो मैंने उल्टी कर दिया। ये इसके साथ एक नंबर के साथ जुड़ गया, 2 नंबर किसके साथ जुड़ गया, 2 नंबर के साथ। समझ में आ रही है ना बात। आगे फिर वही लगाना, आपको क्या यूज करना है, सॉरी इसके आगे आपको स्विच यूज करना है। क्या यूज करना है, स्विच, जिसके रूप में मैंने क्या लगा दिया, आईसी डीपी लगा दिया। क्या लगा दिया, आईसी डीपी। यानी इसके बाद मैं आईसी डीपी को यूज करूंगा, और यहां पे भी मैंने क्या लगा दिया, एक वाट मीटर लगा दिया। ये सीएस की, और ये इसकी कौन सी होगी जी, सीसी। और ये देख सकते हो आप वाट मीटर नंबर क्या है, 2 है। ये इसकी सीसी है, और ये इसकी क्या है, पीसी है। इसको इसके साथ जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, एम्पीयर मीटर लगा दिया इसके साथ। यहाँ पे वोल्ट मीटर को लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक वोल्ट मीटर को लगा दिया। ये V2 है, ये V3 है, ठीक है। इसके आगे कनेक्शन नीचे और कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आप एक सप्लाई देने के लिए एक सोर्स को मेंटेन करें, यहाँ पे भी आप एक ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई कौन सी दे रखी है आपने जी, एसी। समझ में आ गया सर्किट का, नहीं है किसी की बता दो मेरे, ठीक है। देखो आराम से, 2 ट्रांसफार्मर आपने यूज किए, एक तो किसकी हो रहा है, आउटपुट की ओर है, एक किसकी ओर है, इनपुट की ओर है। मेन आपके पास 2 ट्रांसफार्मर है, ये सप्लाई वाले हैं, उनको कोई मेंटेन नहीं करना। एक सप्लाई का ट्रांसफार्मर आपके पास ये, एक ट्रांसफार्मर आपके पास ये है। समझ में आ गई आपको बात। देखो आराम से क्या कंडीशन है, आपके पास 3 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। ये आपका कौन सा है, V1 है, ये आपका कौन सा है, V2 है, और ये कौन सा है, V3, ठीक है। आपका ये जो स्विच लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये लगा हुआ है आईसी डीपी, आईसी डीपी। समझ में आ गई सभी। सबसे पहले आपको आईसी डीपी को क्या रखना है, ओपन रखना है। क्या रखना है, ओपन। ये स्विच ओपन है, ठीक है। यानी मैं पहली कंडीशन में यहां पे क्या नोट कर रहा हूं, मैंने ये नोट किया कि आपका जो आईसीडीपी है ना, आईसीडीपी खुला है। क्या है, खुला। इसका मतलब ट्रांसफार्मर क्या माना गया, शून्य लोड है।
दोनों के दोनों ट्रांसफार्मर क्या है, शून्य लोड है, कोई लोड नहीं। और आपको पता है अगर ट्रांसफार्मर शून्य लोड है तो ये किसको मेंटेन करेगा उस कंडीशन में, ये आयरन लॉस को मेंटेन करेगा। यानी इस कंडीशन में आप किसको ज्ञात करोगे, आयरन लॉस को ज्ञात करोगे इस टेस्ट के द्वारा। समझ में आ गई बात। इस कंडीशन में आप क्या ज्ञात करोगे, आयरन लॉस को ज्ञात करेंगे। ठीक है, आयरन लॉस को ज्ञात करेंगे तो आपने यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दी, इसको देते ही क्या हुआ, यहाँ पे इसके पास इनपुट आई, इनकी पोलैरिटी विपरीत की गई है, उल्टी पोलैरिटी मैंने जोड़ दी है, क्योंकि आपको जब देखो उल्टी का मतलब उल्टी डायरेक्शन में इनको जोड़ा गया है। उल्टी डायरेक्शन में जब जोड़ेंगे तो दोनों आपके पास जो लगे हुए मीटर, इनका जो पोटेंशियल डिपेंड करेगा वो वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। यानी आप ये लिख सकते हो कि वोल्टमीटर आपके पास जो V2 है उसका पाठांक क्या आना चाहिए, 0। बिल्कुल 0 क्यों आएगा, क्योंकि पोलैरिटी दोनों की एक ही मेंटेन हुई है, क्या हुई है, एक। और पोलैरिटी दोनों की जब एक होगी इसका पाठांक क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा बढ़ा लो, इसके बाद थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा उधर से। इसके ऊपर यहां पे नोट कर लेना थोड़ा सा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ट्रांसफार्मर का संयोजन विपरीत डायरेक्शन में है, इसको बोल सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में है, किस वाइंडिंग का, दोनों की सेकेंडरी वाइंडिंग का। ये प्रश्न पूछा गया, देखो बोर्ड पे देखना, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एक बार प्रश्न में ये पूछा गया, क्या पूछा गया कि सप्लाई टेस्ट के अंदर जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किस डायरेक्शन में जुड़ी है, तो वो विपरीत डायरेक्शन में जुड़ती है, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गई मेरी बात, उल्टी डायरेक्शन में इनको जोड़ा जाता है। इसमें सिंपल आपको चीज समझाई होगी, पहले याद रखो आपके डॉट साइन में इंडक्शन को जोड़ा था, डॉट साइन के अंदर ऐसी थ्योरी में टॉपिक आता है डॉट साइन का, करवाया कि नहीं करवाया, करवाया हुआ। इंडक्टर को जोड़ा तो आपको याद हो, वैसे म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में मैंने करवाया था डॉट साइन का मैटर। यानी इनकी जो पोलैरिटी रखी गई है ना वो विपरीत होती है। विपरीत का मतलब ये होता है, एक बार देखो मैं बता देता हूं, विपरीत का मतलब ये होता है कि इनको जोड़ने की जो कंडीशन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आना चाहिए सिस्टम आपके पास। पोलैरिटी का मतलब तो भी आपकी जो इंडक्टर की वैल्यू वो जुड़ती है। अब देखो यहाँ पे एक बात बता देता हूं, आराम से सर्किट देखो, ये चल रहा है, यही है ना सर्किट। को दोनों के दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किस क्रम में, सीरीज में है। देखो आराम से, ये सीरीज बना हुआ है ऐसे, और दोनों की पोलैरिटी मैंने क्या किया, धारा की डायरेक्शन दोनों की विपरीत कर दी गई। क्या कर दी गई है, विपरीत। आपने एक नियम पढ़ा था, मैं बता देता हूं, ये चीज के समझ में नहीं कि क्या हो रहा है, मैं बता देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर दो चालक है, दोनों के वो ट्रांसफार्मर वो इंडक्टर भी हो सकते हैं, दो धारावाही चालक है, अगर उनमें धारा की डायरेक्शन विपरीत होती है, क्या होती है, विपरीत, उनका फ्लक्स क्या करता है, आपसे विरोध पैदा करता है। क्या करता है, विरोध। समझ में एक बात नहीं आई कि नहीं, देखो बोर्ड पे नहीं आई। तो इन दो चालकों में करंट की डायरेक्शन ये है, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, एक तो ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है। एक में आपका जो फ्लक्स है ना वो तो घूम रहा है, मान लिया क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, एक में कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये फ्लक्स की डायरेक्शन इसमें भी कैसी होगी, ऐसी होगी, इसमें भी कैसी होगी, ऐसे। तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, रिपल्सन का बल लगता है। ये मैंने करवाया आपको मैग्नेट के अंदर कि दो धारावाही चालक है, उनको समांतर में रखा गया और उनमें धारा की डायरेक्शन अगर विपरीत है तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, रिपल्सन का बल लगता है। उसके कारण दोनों का फ्लक्स क्या होता है, विरोधी फ्लक्स बनता है। अब मैं ये कहता हूं कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, ये वाली वाइंडिंग, ये मान लिया ∅1 फ्लक्स बनाएगी, ये ∅2 बनाएगी, परंतु दोनों का फ्लक्स आपस में क्या करेगा, कट के क्रॉस हो गया और तुल्य फ्लक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है। आपने डिफरेंशियल जनरेटर का नाम सुना होगा, पढ़ा भी आपने टॉपिक मैंने करवा रखा है डिफरेंशियल के अंदर आपको। डिफरेंशियल में यही होता है कि दो कुंडलियों में धारा की डायरेक्शन आप मेंटेन कर रहे हो, विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उनका जो फ्लक्स होता है ना वो कम होता है, बढ़ता है। डिफरेंस का मतलब फ्लक्स ही कम होता है,
वहां पे आपने जोड़ा था, मैं बता देता हूं थोड़ा सा, डिफरेंशियल का चित्र इससे बना होता है। अब ये जनरेटर बनाना है, मोटर बनाना है, मेरे को मतलब है यहाँ पे कैसे डायरेक्शन मेंटेन करने, जैसे ये है, अब इस डायरेक्शन में करंट आपका अंदर आ रहा है, इसका जनरेटर पे, तो मेरे को ये बताओ क्या है, मोटर है। अब ये मोटर के रूप में, क्योंकि मोटर करंट अंदर लेती है, अगर वो जनरेटर होता तो करंट क्या निकलता बाहर। अब देखो मोटर में करंट आया, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इसमें करंट की डायरेक्शन यही है, करंट तो इसके अंदर आ रहा है, इसमें भी करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये आ रही है। दोनों में कौन सा बनाई है, कौन सी मोटर बनी, संचयी मोटर बनी है, डिफरेंशियल बनी। तो आप बोलोगे डिफरेंशियल है कि दोनों में धारा की डायरेक्शन क्या विपरीत है, क्या है विपरीत, सॉरी धारा की डायरेक्शन क्या एक है, तो ये डिफरेंशियल नहीं है, तो ये कौन सी संचयी है, कौन सी है संचयी। अगर मैं इसमें ये कंडीशन करता, कौन सी, कि मैं इसको मोटर ना बना के मैं इसको जनरेटर बना लेता हूं, क्या बना दिया मैंने, जनरेटर, धारा बाहर जाएगी, करंट बाहर गया, करंट को पैदा कौन कर रहा है, आर्मेचर, इसको आपने बोला आएगी। अब करंट की डायरेक्शन सीरीज में तो कैसे आपके पास, सीरीज में करंट की डायरेक्शन आपके पास ये है, सीरीज में धारा ऐसे फ्लो हो रही है, पर तो ये धारा यहाँ पे आने के बाद एक तो लोड की ओर चली गई, एक किसकी ओर आ गई, शंट की ओर, तो शंट में डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी। तो ये क्या होगा, जनरेटर कौन सा बन गया, डिफरेंशियल। तो ये प्रश्न में कई बार आता है कि एक संचयी मोटर को अगर डीसी के जनरेटर की बात यूज किया जाता तो कौन सी मोटर बन, कौन सा जनरेटर बन जाता, तो वो डिफरेंशियल बन जाता, उल्टा हो जाता है काम, ये चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन विपरीत है, वही बात यहाँ पे है कि दोनों में करंट की डायरेक्शन विपरीत हो गई है। करंट की डायरेक्शन क्या विपरीत है, क्योंकि एक में करंट ऐसे फ्लो होगा, एक में कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। समझ में आ रही है ना बात, कि करंट आपका फ्लो हो रहा है, एक में आप ऐसे मान लो, दूसरे में करंट की डायरेक्शन अपने आप क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज। तो करंट की डायरेक्शन जैसी आपकी चेंज होगी, तो दोनों का फ्लक्स होगा, वो वैल्यू क्या है आपके पास जीरो आने वाले। इसका मतलब यहाँ पे ये जो वोल्टमीटर का पठान आएगा ना, वो क्या बताएगा, जीरो बताएगा, क्योंकि फ्लक्स काम में नहीं आ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो पड़ेगा ना वोल्टमीटर, उसका पठान, क्योंकि फ्लक्स नहीं है तो क्या वोल्टेज पैदा हो सकती है, नहीं पैदा हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि V2 का पठान जब शून्य है, V2 का पठान जब क्या है, शून्य है, तो मेरे को पता है यहाँ पे वोल्टमीटर कोई पठान नहीं दे रहा है, दोनों की वोल्टेज की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन में ये आती है तब यहाँ पे कि दोनों ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो भी बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। कैसे, अगर आपको यहाँ पे प्लस जीरो, आपका यहाँ पे प्लस कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता शंट में टर्नों की संख्या ज्यादा होती है, टर्नों की संख्या क्या होती है, कम होती है। शंट क्या रहता है, प्रभावी रहता है सीरीज से हमेशा, ये पता आपको। परंतु यहाँ पे टर्नों की संख्या दोनों में बराबर होनी चाहिए। ऐसा अगर वोल्टेज आपको यहाँ पे जीरो पढ़नी है ना, तो दोनों का जो टर्न का अनुपात है ना, ये प्रश्न पूछा गया कितने अनुपात में होना चाहिए, तो एक अनुपात क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तो इनका टर्न रेशो क्या आएगा, बराबर आएगा। समझ में आ गई कि दोनों का जो टर्न रेशो की जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट आनी चाहिए, उनका अनुपात होना चाहिए, एक अनुपात एक ही होना चाहिए। तो ये आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल ये क्या पड़ेगा, जीरो, क्योंकि आपने टर्नों की संख्या यहाँ पे बढ़ा, इसका ब्रेक तो बढ़ेगा, फ्लक्स का मान बढ़ा, इसका फ्लक्स ज्यादा, इसका फ्लक्स कम है, तो प्रभावी फ्लक्स की वैल्यू आएगी, इतनी वोल्टमीटर रीडिंग देगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने बोला इसमें मैंने 10 टर्न लगा दी, मान लिया, इसे मैंने आपने 15 टर्न लगा दिया। अब क्या होगा, पहले 10 टर्न इसके खत्म हो गए, क्योंकि विपरीत है, तो 10 वाला 10 को क्या करेगा, खत्म करेगा, बचे कितने, 5 वाली वोल्टेज, तो ये बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो वही बात है कि दोनों में जो टर्नों की संख्या वो बराबर होनी चाहिए, इसका मैं टर्न रेशो एक अनुपात क्या होना चाहिए, एक में होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों लाइन हो जो दोनों ट्रांसफार्मर में यूज किए, ये वोल्टमीटर से पहले दोनों को शॉर्ट कर दिया, वोल्टेज किस तरह दोनों से दोनों, ये गलत है, लाइन नहीं है, शॉर्ट नहीं है, मेरी वोल्टमीटर लगाने की लाइन थी, शॉर्ट नहीं, ये लाइन से ये शॉर्ट नहीं है, सही।
गया सभी का? हो गया सभी का? नहीं हो, चलो देखो। देखो आपको ध्यान रखना है, अपोजिट डायरेक्शन में जो छोड़ा जाएगा वो सेकेंडरी, प्राइमरी वाइंडिंग सही डायरेक्शन में है, पता लग रहा है ना सभी? प्राइमरी वाइंडिंग तो सही डायरेक्शन में है, इसमें भी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और यहां से करंट आने वाला है, इसमें भी ऐसे फ्लो होगा, क्योंकि देखो ऊपर पॉजिटिव इसमें भी मेंटेन हो रहा है, वो सही डायरेक्शन है, ये सीरीज में नहीं पैरेलल में दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं और ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सीरीज में जुड़ते हैं दोनों, सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या विपरीत है और विपरीत होने के कारण इसकी जो रीडिंग है कि V2 का पठान शून्य होना चाहिए, तभी शून्य होगा तो दोनों वाइंडिंग का जो टर्न रेशियो एक अनुपात क्या होना चाहिए? 1 में, 1 अनुपात 1 में, टर्न रेशियो दोनों का क्या हो? बराबर। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहां पे बोला इसको ऊपर रखा गया है तो ये क्या पड़ेगा? वाटमीटर ओनली पर, मेरे को पता है यहां पे कॉपर लॉस नहीं होगा, क्या नहीं होगा? कॉपर लॉस, क्योंकि कॉपर लॉस तो I0 धारा फ्लो हो रही है, शून्य लोड है, ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं, सेकेंडरी मैंने ओपन करके सेकेंडरी यहां पे कोई लोड दे रहा, ये स्विच ओपन है, इसको मैं शून्य लोड बोलूंगा। अब देखो किया क्या, इस वाटमीटर ने पठान पड़ा, ये आपका वाटमीटर कौन सा है? W1, तो यहां पे W1 क्या करा रहा है? ये W1 क्या दे रहा है? तो W1 किसको बताएगा? आयरन लॉस, आयरन लॉस दर्शाता, आयरन लॉस दर्शाता। अब मेरे को पता है यहां पे इस लाइन में क्या बोल रहा है कि आयरन लॉस कौन बता रहा है? ये W1 वाटमीटर है, क्योंकि W1 क्या पड़ेगा? आयरन लॉस तो पड़ेगा। मैंने सप्लाई के साथ जोड़ा, जोड़ने के बाद ये आयरन लॉस की मैं रीडिंग ले ली, अब आयरन लॉस पड़ा। अब आप नोट करोगे दिमाग में कि सप्लाई टेस्ट के अंदर एक ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस किसके बराबर होता है? सप्लाई टेस्ट के अंदर एक ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस किसके बराबर होता है? क्या वो WI होगा? नहीं। तो यहां पे एक बात करेंगे कि वन ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस क्या होगा? आप लिख सकते हो W1 का पठान बटा में क्या लगा सकते हो? 2। कैसे? एक ट्रांसफार्मर ये आयरन लॉस कर रहा है, ये आयरन लॉस कर रहा है, दोनों की कैपेसिटी इक्विवेलेंट मेंटेन होती रही है, इसका आयरन लॉस अलग है, दोनों का समान ही होगा आयरन लॉस, तो ये टोटल आयरन लॉस पड़ रहा है वाटमीटर, क्योंकि दोनों के साथ जुड़ा है। टोटल आयरन लॉस क्या है? इसने पढ़ दिया। अब ये क्या टोटल है? नहीं, एक ट्रांसफार्मर का नहीं है, दोनों का योग है, दोनों का, मतलब इसका अगर 100 इसका भी कितना है? 200, इतनी पड़ेगा, 200 पड़ रहा है, तो यहाँ पे कितना 100 निकाले तो क्या करूंगा मैं? 200/2 करूंगा, क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आयरन लॉस होगा वो क्या होगा? तो वाटमीटर का जो पठान का बटा में क्या आएगी? 2 आएगी, तो वो उसका क्या होगा? आयरन लॉस होगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे देखो एक ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस W1 का पठान बटा 2 के बराबर होगा। ठीक लो, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी की? यहाँ पे आयरन लॉस किसी के समझ में नहीं है तो मेरे को बता दो, उसके बाद मेरे को क्लोज करवा दो। बताओ कोई दिक्कत है? 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी वाइंडिंग को, ट्रांसफार्मर की दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग है, उनको अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ना है। प्राइमरी वाइंडिंग को सही डायरेक्शन में जोड़ना है। प्राइमरी वाइंडिंग के साथ आपको कुछ नहीं करना, उनको सही डायरेक्शन में जोड़ना है। अपोजिट किसको जोड़ना? सेकेंडरी वाइंडिंग को जोड़ना, दोनों ट्रांसफार्मर को। ठीक है, आपको आई से डीपी स्विच को क्या रखना है? ओपन रखना है, उसको क्लोज नहीं करना है। की वैल्यू को 1:1 में होनी चाहिए, दोनों का टर्न रेशियो बराबर होना चाहिए
वो क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, तभी आपकी वोल्टमीटर का पठान क्या आएगा, 0 आएगा। अगर वो आपको ये बोल देता है, यहाँ पे प्रश्न आ गया कि सप्ताह टेस्ट के दौरान ये नोट किया गया कि वोल्टमीटर का जो पठान V2 का पठान आ रहा है, कुछ ना कुछ पठान आ रहा है, तो क्या हो सकता है, तो यही हो सकता है कि जो आपका टर्न रेशियो 1:1 में नहीं है, इसके कारण से वो रीडिंग दे रहा है। अगर टर्न रेशियो 1:1 में होता तो इसकी रीडिंग क्या आती, 0 आती। समझ में आ गई बात। इक्विवेलेंट वैल्यू तभी हो सकती है जब दोनों का रेशियो बराबर हो। अगर यहाँ पे 10 टर्न है तो यहाँ पे भी 10 टर्नों को मेंटेन करना चाहिए, दोनों का टर्न रेशियो इक्विवेलेंट मेंटेन, क्योंकि टर्न रेशियो भी मेंटेन करवाएगा, क्योंकि इन दोनों का टर्न रेशियो बराबर है तो ही वैल्यू बराबर हो सकती है, क्योंकि वोल्टेज दोनों को इक्विवेलेंट मिल रहा है, पोटेंशियल को, इनपुट वोल्टेज दोनों की बराबर है। टर्न रेशियो की जो वैल्यू वो इक्विवेलेंट आनी चाहिए, क्योंकि रेशियो बताएगा वोल्टेज स्टेप को होने वाली स्टेप डाउन, तो दोनों का रेशियो बराबर है तो भी वोल्टेज बराबर आनी चाहिए। वो 1:1 में इसका भी रेशियो 1 में होना चाहिए, इसका भी रेशियो 1 में होना चाहिए, इसका 2 है, इसका भी 2 होना चाहिए, इसका 3 है, इसका भी 3 होना चाहिए। 1:1 का मतलब होता है रेशियो बराबर हो, रेशियो बराबर हो। अब इसका V2 का पठान आपने कितना नोट किया, 0, ये कंडीशन बराबर है, तो मेरे को पता है ये क्या बताएगा, आयरन लॉस बताएगा, और आयरन लॉस का 1 वाट एक ट्रांसफार्मर का जो आयरन लॉस है वो W1 का पठान बटा क्या होगा, 2। अब कुछ नहीं है, अब 2 नंबर बात करेंगे इसमें को। इसी कनेक्शन में मेरे को क्या ज्ञात करना है, तांबर छुट्टी, क्या बोलते हैं, तांबर छुट्टी, यानी WC कैसे निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है, आपको ICDP को ऑन करना है। क्या करना है, मेरे ICDP को पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, बोर्ड पे आराम से लिखना, ICDP ऑन। ऑन का मतलब क्या कर देंगे, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या कर देंगे जी, बंद करें। कर दिया, इसका मतलब ट्रांसफार्मर लोड के साथ चला गया। अब क्या करेंगे, यहां पे कोई लोड है नहीं, वहां पे कोई लोड है, बीच में कोई लोड नहीं, इसका पोटेंशियल तो 0 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि ट्रांसफार्मर धारा को नहीं ले रहा, इस कंडीशन में शून्य लोड धारा, अब धारा ये बढ़ाएगा कैसे, इस ट्रांसफार्मर में आपको 10 से ज्यादा वोल्ट देना शुरू कर दो यहां से, क्योंकि एक बात देखो, यहां का अपना पोटेंशियल है, इस बिंदु का अपना पोटेंशियल है, यहां पे तो पोटेंशियल है, तो यहां का पोटेंशियल क्या हो गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, 0। पर मैं तो यहां पे सप्लाई वोल्टेज है, यहां पे पोटेंशियल तो कुछ तो दिया मैंने, क्योंकि यहां पे सप्लाई है ऐसी, और इसके द्वारा मैं वोल्टेज को क्या करूंगा, बढ़ाना शुरू कर दूंगा। वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तब क्या होगा, यहां से धारा फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, वो धारा क्या होगी आपकी I1, और यहां से धारा फ्लो होगी वो क्या होगी जी, I2। लोड धारा शुरू होगी फ्लो। धारा आपको पता है, क्या पता है कि दोनों ट्रांसफार्मर का एक रेटेड करंट है, रेटेड करंट समझते हो, इसको अपने बोलते हैं फुल लोड करंट, इतना लेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पता होता है इतना करंट ये मैक्सिमम ले सकता है, इतना लोड इसके ऊपर मेंटेन किया जा सकता है। जैसे आपने ट्रांसफार्मर लगाया है इसके अंदर, एक दिन पहले ही बात मैंने बताई, उसने पूछा था पर्सन सिटी पिटी में चल रहा है, तो बात की थी मैंने कि एक 5 एमपी का ट्रांसफार्मर लगा दिए, तो है इसके ऊपर लोड डालते जाओ तो क्या होगा, ओवरलोड होकर जल भी सकता है इस कंडीशन में, उसका रेटेड करंट है, उससे ज्यादा आप लोड नहीं डाल सकते। ये 5 एमपी का ट्रांसफार्मर मैंने बोला ये 100 मतलब 200 एमपी का लोड उठा सकता है, मैक्सिमम 200 एमपी का लोड करंट इसके ऊपर आ सकता है, वो आपको पता होगा। तो ये जो मेरे ट्रांसफार्मर यहाँ पे जोड़ रखे हैं ना, उनका मेरे को रेटेड करंट पता है, क्या है, पता है। इससे मैं उतनी वोल्टेज को बढ़ाऊंगा कि ट्रांसफार्मर की जो लोड धारा है वो अपने रेटेड करंट के ऊपर चली जाए, किसके ऊपर चली जाए, रेटेड करंट के ऊपर। यानी जो ट्रांसफार्मर मेरे ट्रांसफार्मर लोड की साइड में लगा रखा है, मैं यहां पे लिख सकता हूं एक लाइन, ऑटो ट्रांसफार्मर जो लोड साइड है उसकी वोल्टेज उतनी ही बढ़ाएं कि ट्रांसफार्मर अपने फुल लोड रेटेड करंट पर हो जाए। बात समझ में आ गई। यहां का पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा कि उसका जो करंट है वो अपने रेटेड करंट के ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गई बात। अब मेरे को पता है, अब ये क्या करेगा, आयरन लॉस को मेंटेन करेगा। क्या मेंटेन करेगा, आयरन लॉस, क्योंकि अब देखो इधर से सप्लाई जा रहा है, करंट इधर से फ्लो हो रहा है। समझ में आ रही बात। डायरेक्शन करंट को फ्लो करवाने वाले इधर से, उधर करंट जाके फ्लो हो जाएगा अपने आप, क्योंकि करंट पहले फ्लो नहीं हो रहा था, यहां पर सिंगल करंट फ्लो हो रहा है इधर से,
क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या हुआ, जीरो। यहाँ का पोटेंशियल मैंने चेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक पे से पोटेंशियल बढ़ेगा, एक पे तो मेरे को पता है न्यूट्रल बनता है, एक पे क्या बनता है, फेस बनता है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे को पता है इसकी वोल्टेज की रेंज में यहाँ पे पढ़ता था कितनी वोल्टेज के कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो 1 मीटर मेरे को पठान देगा वो किसको देगा, लोड करंट। इसका जो लोड करंट डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन का लोड करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या करेगा, W2 पठान देगा, क्या देगा, W2 का जो पठांक है वो क्या है, वो कॉपर लॉस बताएगा, कॉपर लॉस ज्ञात करेगा बस। क्योंकि अब फुल लोड पे क्या होगा, कॉपर लॉस दोनों पोटेंशियल ट्रांसफर फुल लोड करंट ले रहा है, तो ये तो W2 पठांक देगा, ये क्या बताएगा मेरे को, कॉपर लॉस बताएगा। अब ये दोनों का ही बता रहा है, इसका भी बता रहा है, इसका भी बता रहा है, तो टोटल कॉपर लॉस बता रहा है। इसका मतलब कॉपर लॉस क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस, वही बात है, एक ट्रांसफार्मर का WC बराबर क्या होगा, W2 बटा में 2, W2 बटा में 2 होगा। देखो यहां से आपने क्या किया, पहले आपने आयरन लॉस की बात कर दिया और बाद में आपने क्या याद कर दिया, कॉपर लॉस। तो सबका टेस्ट क्या, बैक टू बैक टेस्ट। बैक टू बैक का मतलब क्या हुआ, उधर से सप्लाई होती है इधर, तब तो उसको बोलते हैं बैक टू बैक का मतलब दोनों ओर से सप्लाई आ सकती है, उधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, तो इसको बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट या इसको बोलते हैं समप्राइम टेस्ट। इसके द्वारा आप आयरन लॉस भी ज्ञात कर सकते हो और क्या ज्ञात कर सकते हो, कॉपर लॉस भी। ठीक है, बस ये कंप्लीट है। ठीक है, एक कनेक्शन बन गया, वो अपनी क्लास पढ़ते हैं, फिर ट्रांसफार्मर आपका कंप्लीट है। इसके बाद चलो अपने थ्री-फेज की मोटर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक छोटा सा सिंपल टॉपिक है, नाम सुना होगा सभी ने, क्या नहीं सुना, नहीं सुना, कोई बात नहीं। देखो टॉपिक क्या है, जिंक जैंक कनेक्शन। ट्रांसफार्मर में एक विशेष प्रकार का कनेक्शन किया जाता है, इसको बोलते हैं जिंक जैंक कनेक्शन। क्या बोलते हैं, जिंक जैंक। प्रश्न आपका बहुत बार पूछा भी गया है कि जिंक जैंक कनेक्शन आप क्यों यूज करते हो, इसकी वाइंडिंग किस में कनेक्टेड होती है। ठीक है, पहली बात यहाँ पे नोट करेंगे बात, इसके 4-5 क्रम में प्रश्न आएगा, आपको ध्यान होना चाहिए सभी का। पहला टर्म क्या है इसका, ये जो जिंक जैंक कनेक्शन आप यूज करते हो ना, ये इंटरस्टार कनेक्टेड होता है। क्या होता है, इंटरस्टार कनेक्टेड, यानी इस कनेक्शन में ऐसे लिख लेना, इस कनेक्शन में या इस यह कनेक्शन ऐसे लिखना, यह कनेक्शन इंटरस्टार कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड होता है। इंटरस्टार का मतलब आंतरिक तारा संयोजन में जुड़ा होता है। जिंक जैंक कनेक्शन, यह कनेक्शन इंटरस्टार कनेक्टेड होता है, यानी इसकी जो वाइंडिंग है ना वो इंटरस्टार में जुड़ी होती है। ये भी लिख सकते हो आप, यानी इसकी लपेटन, इसकी लपेटन को लिख लेना थोड़ा जगह, तो लपेटन इंटरस्टार होती है, बस। ठीक है, अब देखो इसको यूज कहां पे करते हैं, इस कनेक्शन का पर्पस क्या है, इसको यूज क्यों किया गया है, तो इसको ग्राउंडिंग के लिए यूज किया गया। जहां पे ग्राउंडिंग यानी अर्थ को मेंटेन करना है, यानी न्यूट्रल को ग्राउंड करना है, वहां पे अपने कौन सा कनेक्शन यूज किया जाएगा, जिंक जैंक। यानी न्यूट्रल को आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, क्योंकि अर्थ ग्राउंड के साथ थोड़ी, जो आपका उदासीन बिंदु है ग्राउंड के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो आपका अर्थ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। समझ में आ गई बात नहीं, लिखो इसके अंदर न्यूट्रल ग्राउंडिंग, यह न्यूट्रल ग्राउंडिंग, यह उदासीन अर्थ, इंग्लिश में लिखना है तो यहां पे लिख लेना न्यूट्रल ग्राउंडिंग में यूज होता है, यूज का मतलब उपयोग होता है।
यह उदासीन अर्थ में यूज होता है। उदासीन को किसके साथ जोड़ना, अर्थ के साथ जानना है। इसके बाद लिखना यह न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब उदासीन धारा को आइसोलेट करता है। उदासीन धारा को आइसोलेटेड करता है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस के रूप में मेंटेन करना। आइसोलेट का मतलब उदासीन से ही करंट आएगा, उदासीन से करंट आएगा वो किस में चला जाए, अर्थ में चला जाए। क्योंकि आपको पता है, जैसे आपने नॉर्मल पढ़ा होगा एक चीज में कि जहां पे आपका न्यूट्रल में करंट फ्लो होता है, तो न्यूट्रल में करंट तभी आता है जब आपका क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उदासीन धारा आएगी, चाहे न्यूट्रल करंट आएगा उसको क्या करेगा, ये आइसोलेट करेगा। क्या करेगा, आइसोलेट, यानी सेफ्टी डिवाइस मेंटेन करता है, उसको सुरक्षित मेंटेन करेगा। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर बन जाएगा। ठीक है, इसमें लिखो 6 वाइंडिंग होती है और 3 कोर पर बनाई जाती है। इस संयोजन में 6 वाइंडिंग उपयोग होती है और 3 कोर पर बनाई जाती है। 3 कोर पर बनाई जाती है। ठीक है, ये नोट कर लेना। इसके बाद लिख लेना, इसमें ओनली सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इस संयोजन में इसमें ओनली सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी नहीं होती। 3 दिन के अंदर एक इसका काम हो रहा है, इसका यूज करने का रीजन ये होता है, यह थर्ड हार्मोनिक्स प्रभाव, हार्मोनिक्स प्रभाव को रिड्यूस करता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कम करता है। अब ये हार्मोनिक्स प्रभाव है ना, इसका मैं अलग से आपको टॉपिक करवाऊंगा कि हार्मोनिक्स प्रभाव क्या होता है। नाम सुना होगा हार्मोनिक्स प्रभाव, क्या होता है? ये साइन वेव में आता है। एक साइन वेव जब होती है ना, साइन वेव में दोष पैदा होने स्कूल के, साइन वेव आपकी सही नहीं बढ़ पाती है, उसको बोलते हैं हार्मोनिक्स प्रभाव। कि जैसे साइन वेव चल रही है, जैसे इन्वर्टर में हार्मोनिक्स प्रभाव बढ़ गया क्योंकि रिपल बढ़ जाती है साइड में। साइन वेव का जो साइनसॉइड वेव है उसमें हार्मोनिक्स प्रभाव बढ़ने का यही मतलब होता है, उसकी साइन वेव सही नहीं बढ़ पा रही है, तो उसमें बोलते हैं कि थर्ड हार्मोनिक्स प्रभाव आ गए हैं। उसको दूर कैसे जाएगी, इसका अलग से टॉपिक आप लोगों को याद रखना है। ये करवाऊंगा मैं, हार्मोनिक्स कैसे रिड्यूस होता है, कैसे कम किया जाता है इसको, या इसको ये पैदा कैसे होता है, इसका रीजन क्या है। तो ये क्या करता है, थर्ड हार्मोनिक्स प्रभाव को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, तो इतनी बातें इसकी इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न पूछ सकता है। पहली बात एक रिएक्शन इंटरस्टार कनेक्टेड होगा, इसके लिए पेटेंट विस्तार होती है। दूसरी बात, इसमें उदासीन अर्थ में यूज होता है कि उदासीन को अर्थ करना है तो वहां पे अपने क्या करते हैं, जिंक जिंक कनेक्शन को यूज किया जाता है। यह उदासीन धारा को आइसोलेट करता है, एक सेफ्टी मेंटेन करता है। इसमें 6 वाइंडिंग होती है, 3 कोर यूज होती है, ओनली सेकेंडरी वाइंडिंग यूज होती है। प्रश्न पूछा गया था पिछली वाली भर्ती में, आया हुआ है कि जिंक जिंक कनेक्शन के अंदर कौन सी वाइंडिंग यूज होती है, कितनी वाइंडिंग यूज होती है। इसमें ओनली फोर की वाइंडिंग यूज होती है, सेकेंडरी। ठीक है, और ये थर्ड हार्मोनिक्स प्रभाव को क्या करता है, कम करता है, ये रिड्यूस करता है। समझ में आ गई बात? आगे देखो इसके अंदर आगे जो इसका जो कनेक्शन बना होता है वो किस प्रकार से यूज होता है वो देखो। ये बेटा आपको बस इतनी बातें याद रखनी, थोड़ा समझा देता हूं कैसे यूज किया जाता है, आराम से बोर्ड पे देखना। आपके जो पावर सिस्टम होता है ना, वहां पे कनेक्शन यूज होता है। ऐसा नहीं कि आपने ग्रो में लगा ले लो, जहां पे पावर सिस्टम का जो ट्रांसफार्मर है ना, वहां पे आपको न्यूट्रल लेके आना है, तो वहां पे न्यूट्रल लेके आना है, तो वहां पे जिंक जिंक कनेक्शन यूज किया जाता है। जैसे मैं सिंपल बात करूं, आपके पास ट्रांसफार्मर है, ये इसकी कौन सी वाइंडिंग है, मान लिया ये वाइंडिंग इसके स्टार कनेक्टेड है, कौन सी है, स्टार।
समझ में आ गई बात मेरी? इधर वाली साइड पे मैंने वाइंडिंग और डाल रखा है और ये वाइंडिंग आपकी कौन सी है? डेल्टा। इसका मतलब पावर सिस्टम में तो ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसकी वाइंडिंग कौन सी होती है? उसकी वाइंडिंग होती है स्टार डेल्टा। अब मेरे को पता है डेल्टा से न्यूट्रल मिलेगा ही, मेरे को क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा डेल्टा से। तो यहां से मेरे को न्यूट्रल लेके आना और उस न्यूट्रल को क्या करना? सेफ्टी मेंटेन करना है, ठीक है? तो वो कनेक्शन आप कौन सा यूज करोगे? जिंक जिंक। और ये किस पे लगा होता है? ट्रांसफार्मर पावर सिस्टम का होता है, ये सभी को पता है, ये पावर ट्रांसफार्मर है इनका। क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन होता है वो किसमें होता है? स्टार डेल्टा ही होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे होता है? डेल्टा स्टार होता है। ये समझ में आ गई बात आपकी? या नहीं है? अब देखो आपके पास वाइंडिंग है, जैसे मैंने इसको सप्लाई के साथ यहाँ पे जोड़ दिया, सप्लाई आ रही है आर वाई और पी। जैसे आर प्लस दिया, वाई दिया और यहाँ पे क्या दे दिया? और यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? लोड। जैसे यहाँ पे लोड चला दिया, ठीक है? L1 L2 L3। अब यहाँ पे मेरे को लगाना कनेक्शन, तो किसमें होगा? स्टार। कोई कनेक्शन आपका क्या होता है? जिंक जिंक। समझ में आ गई बात? यानी यहाँ पे मेरे को वाइंडिंग डालनी है, किसमें डालनी है? स्टार के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे वाइंडिंग डाल दी है, ठीक है? और यहाँ पे क्या कर दो? उसको अर्थ कर दो, आइसोलेट कर दो अर्थ के साथ। तो ये वाइंडिंग जिंक जिंक की वाइंडिंग है, किसमें कनेक्टेड है? स्टार के अंदर। किसमें कनेक्टेड कर दी मैंने? इसको स्टार में जोड़ दिया, ठीक है? अब इसके साथ एक वाइंडिंग जोड़ी जाती है, पैरेलल से कैसे जुड़ा हो? इसके समांतर में एक वाइंडिंग जोड़ दी आपने, इसके समांतर में एक वाइंडिंग आपने जोड़ दी, इसके समांतर में आपने एक वाइंडिंग और जोड़ दी। अब इनको सप्लाई के साथ जोड़ दो। जैसे ये तो आपने इसके साथ जोड़ दिया, ये फेस आपने इसके साथ जोड़ दिया और ये फेस आपने इसके साथ जोड़ दिया। तो ये वाइंडिंग आपकी किसमें जुड़ गई? जिंक जिंक कनेक्शन है। देखो कैसे होता है वो बता दूं आपको। यहाँ पे इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि कैसे जुड़ा है, किस प्रकार से इसको जोड़ा गया है। आपके पास ऐसी कोर होती है इसकी, ठीक है? इसके 3 लेवल पर वाइंडिंग लपेट जाती है। जैसे एक लपेट दी यहाँ पे, इसके नीचे एक लपेट दी यहाँ पे और एक लपेट दी यहाँ पे। ये लिंब है, ये है लिंब। तो मैंने लिखा है लिंब क्या होता है? ये लिंब होते हैं, इसके ऊपर वाइंडिंग को लपेटा जाता है। 1 2 और 3, इसके 3 लिंब होते हैं, तीनों लिंबों पे मैंने वाइंडिंग को लपेट दिया है, ठीक है? वाइंडिंग कितनी अच्छा है? 3 तो वो होगी डेल्टा वाली और 3 किसकी होगी? स्टार वाली। तो 3 इसके नीचे आ गई है। एक लिंक पे 2 वाइंडिंगों को लपेटा जाता है। अब देखो कैसे कनेक्शन है इसका, यहां से कैसे जोड़ा जाता है वो देखो आराम से। कि एक वाइंडिंग को लिंक पे जोड़ने के बाद उसका संयोजन कैसे करते हैं वो देखना आराम से, किस प्रकार उसको जोड़ा जाता है। देखो एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है। ये आपका U1 है, ये कौन सा है? U2। ये B1 है, ये कौन सा है? B2। ये W1 है, ये कौन सा है? W। मेरे को स्टार बनाना है, मैंने ये स्टार बनाना, ठीक है जी? इसको मैंने किससे जोड़ दिया? आगे तो आगे इसको मैंने अर्थ के साथ जोड़ दिया, इसमें यहाँ पे अर्थ लगा दिया, ठीक है? और यहाँ से मैंने क्या प्राप्त कर दिया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये वाइंडिंग स्टार की है ना, और ये भी स्टार की, ठीक है? इसके साथ डेल्टा कनेक्शन कैसे जुड़ा वो मैंने समझाया आपने। डेल्टा कैसे जुड़ा था जिंक जिंक के अंदर, आगे डेल्टा को कैसे जोड़ोगे? तो वही वाइंडिंग आपकी 3 होंगी यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है? जैसे ये आपकी ये वाइंडिंग इसके साथ होगी, ये वाली इसके साथ होगी, इसको यहाँ पे सॉरी ये इसके साथ है, ये कनेक्शन इसके साथ है और ये बचा ये मैंने जोड़ दिया इसके साथ। रिवर्स जोड़ना है, मतलब पहली वाली दूसरी वाली के लास्ट के साथ है, दूसरी वाली तीसरी वाली लास्ट के साथ, तीसरी वाली पहली वाली के लास्ट के साथ है। यहां से मैंने क्या ले लिया? लोड या सप्लाई, पूरी बात यहां पे जुड़ा हुआ है। तो ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं जिंक जैंक कनेक्शन है। कौन सा? जिंक जैंक।
समझ में आ गई बात। तो ये कनेक्शन में मैं क्या करता हूं, ये कंडीशन बनाई की जाती है कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक ही वाइंडिंग है, सेकेंडरी है यहां पूरी, इसमें कोई प्राइमरी दिखाई दे रही, प्राइमरी इसका आप देखता था ही पहले। तो जिंक जंक कनेक्शन के अंदर ओनली पर वाइंडिंग होती है, एक ही वाइंडिंग होती है, वो किस कनेक्टेड होती है हमेशा स्टार से। इस प्रकार इसको जोड़ा जाता है। इसमें टोटल वाइंडिंग कितनी होती है, 6, 3 होती है, कितनी है, 6 वाइंडिंग। बता दिया मैंने ये बात, बस इतना नोट करना, ये बना फर्स्ट के साथ होगी, थोड़ा करना इसके साथ, फर्स्ट के साथ उल्टा हो जाएगा, ऐसे कर लेना। फर्स्ट के साथ वो यहाँ पे केस निकल जाएगा, R Y और B। ये बना लेना, ये इंपोर्टेंट है, इसके साथ ये बना लेना। तो यहाँ पे कितने पास के टर्मिनल कितने हैं, 6 टर्मिनल इसके हैं भाई, कितनी होगी, 12 वाइंडिंग है, टर्मिनल होगी 12, 6 वाइंडिंग है। वाइंडिंग में लपेटन कितनी होगी, तो लपेटन होगी 6, लिंब कितने हैं, लिंब ये बात है रोहित कुमार, लिंब कितने हैं, 3, ठीक है। बस ये पूरा कंप्लीट है। वो टर्मिनल मैंने दिखा दिए हैं, ये ऐसे कनेक्शन देखना है, कनेक्शन के बारे में दिखा देता है कि कौन सा कनेक्शन है, तो आप ध्यान रखना, ये देता है डायग्राम में, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है वो जिंक जंक का कनेक्शन है, ठीक है। और जिंक जंक कनेक्शन में वाइंडिंग कितनी है, 3 और 3 कितनी है, 6। तो अगर 6 वाइंडिंग टर्मिनल कितने होंगे, 12 होंगे, सभी को पता है। और उसके बाद लिंब कितनी होगी, लिंब मैंने बता दी 1, 2 और 3 लिंब होंगे, ठीक। बस